क्या हर सास बहू का रिश्ता कड़वाहट से शुरू होकर प्यार में बदल सकता है? जानिए इस अनकही कहानी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के पुराने हवेली नुमा घर के आंगन में हल्की हल्की धूप छन कर गिर रही थी। मीनाक्षी ने पहली बार उस घर में पांव रखा। लाल जोड़े में लिपटी, लजाई हुई, पर मन में ढेरों सवालों के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी एक कड़क आवाज ने उसका स्वागत किया। आ गई बहू रानी। यह थी शांता देवी, घर की मुखिया, यानी मीनाक्षी की सास। चेहरे पर अनुभव की लकीरें और आंखों में कठोरता की चमक। मीनाक्षी ने मुस्कुराकर पैर छुए, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठा गया। उसने सुना था शांता देवी अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत सख्त है और घर में उनका ही फैसला चलता है। शादी के शुरुआती दिन ठीक गुजरे, लेकिन मीनाक्षी को जल्दी ही महसूस हुआ कि उसकी हर बात पर नजर रखी जाती है। कितनी देर सोई, कितनी देर रसोई में रही, खाना कैसे बना, मेहमानों से कैसे बोली। एक सुबह जब मीनाक्षी ने चाय में थोड़ी कम चीनी डाल दी, शांता देवी ने डंडे लहजे में कहा, हमारे घर में मीठा थोड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है बहू, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा तरीका सही है तो वो वाक्य अधूरा छोड़कर वो बाहर चली गई। मीनाक्षी को लगा ये सिर्फ चाय की बात नहीं थी, ये एक संदेश था कि यहाँ उसकी अपनी मर्जी की जगह नहीं है। अर्जुन बीच बीच में मीनाक्षी का साथ देता, लेकिन माँ के सामने चुप हो जाता। माँ की आदतें पुरानी है, बदलने में वक्त लगेगा वो कहता, लेकिन मीनाक्षी को लगता वक्त के साथ खाई और गहरी हो रही है। कभी कभी शांता देवी बिना कुछ कहे भी अपनी आंखों से सब कह देती, तुम अपनी परंपराओं में फिट नहीं हो। एक दिन जब घर में सिर्फ मीनाक्षी और शांता देवी थी, अचानक लाइट चली गई। शांता देवी पुराने दिनों की बातें करने लगी। जब मैं इस घर में आई थी, तुम्हारी सास ने मुझे रसोई में धकेल दिया था। सुबह से रात तक काम, और अगर एक काम में भी गलती हो जाए तो डांट। मीनाक्षी ने पहली बार उनकी आंखों में नमी देखी। तो आप मुझे भी वही सब क्यों महसूस करवा रही हो माँ? शांता देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद आदत है, मैंने भी वही सीखा जो मुझे मिला। उस दिन के बाद मीनाक्षी ने सोचा, अगर रिश्ता बदलना है तो शुरुआत उसे ही करनी होगी। अगले हफ्ते उनका जन्मदिन था। अर्जुन शहर गया हुआ था, तो मीनाक्षी ने अकेले ही उनके लिए केक बनाया। जब शाम को शांता देवी ने केक देखा तो हैरान रह गई। ये किसने बनाया? मैंने माँ। पहली बार माँ शब्द सुनकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। धीरे धीरे मीनाक्षी उनके पास बैठने लगी, उनकी पुरानी कहानियां सुनती। एक दिन उसने उनके लिए पुराना सिल्क का साड़ी ब्लाउज ठीक करके दिया। शांता देवी ने कहा, तुम्हारे हाथ में हुनर है और शायद दिल में भी। वो पहली बार था जब उनकी बात में कठोरता नहीं थी। एक दिन अर्जुन की नौकरी में संकट आ गया। उसे बाहर शहर में लंबे समय के लिए जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मीनाक्षी और शांता देवी थी। शुरुआत में दोनों असहज थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उन्हें करीब ला दिया। रात में टीवी देखते हुए शांता देवी ने कहा, पाता है मैं बाहर से जितनी सख्त दिखती हूँ, अंदर से उतनी ही कमजोर हूँ। डर लगता है कि अगर बहू और बेटा मुझसे दूर हो गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मीनाक्षी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप अकेली नहीं हैं माँ। कुछ महीनों बाद अर्जुन वापस आया। उसने देखा कि माँ और मीनाक्षी अब साथ में खाना बनाती है, हंसते हुए बातें करती है। एक शाम मीनाक्षी ने अर्जुन से कहा, रिश्ते बदलने में सिर्फ प्यार नहीं, धैर्य भी चाहिए। माँ भी इंसान है और शायद वो हमसे ज्यादा अकेलेपन से लड़ रही थी। शांता देवी ने चुपचाप उनकी बात सुनी और अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक सोने का कड़ा लाकर मीनाक्षी के हाथ में डाल दिया। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, अब ये तुम्हारा है। आज भी कई बातें हैं जो मीनाक्षी और शांता देवी खुलकर नहीं कहती, जैसे कि मीनाक्षी अब भी कभी कभी उनके गुस्से से आहत हो जाती है, या शांता देवी को कभी कभी लगता है कि वो बेटा खो रही है। लेकिन अब दोनों समझती है कि हर रिश्ते में कुछ अनकही बातें रह जाती है और वो भी जरूरी होती है ताकि रिश्ता सांस ले सके। एक बरसात की शाम
दोनों आंगन में बैठी चाय पी रही थी। मीनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप बदली नहीं हैं, पर आपने मुझे अपनाया है। शांता देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद तुमने भी मुझे बदल दिया बहुरानी। और उस दिन पहली बार दोनों ने खुलकर गले लगाया। तो दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं अपनापन से बनते हैं, और जब एक सास बहू को बेटी मान ले तो अनकही बातें भी मोहब्बत बन जाती है। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना पसंद का कहानी कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।